पांचों पांडव छठी द्रौपदी का विराट नगर में सारी दुनिया वालों के सामने, सारे नगर वासियों के सामने भेद खुल गया और सारे लोग अचंभा करने लगे कि हाय राजा के यहां जो ये 5 नौकर, एक जो नौकरानी रहती थी, ये 5 नौकर नहीं, ये तो 5 पांडव थे और दासी के रूप में जो सुदेशना के महल में टहल करया करती वो द्रौपदी है। उधर सुशर्मा से युद्ध करके राजा कवलनेन वापस घर आए और दरवाजे पर भीड़ देखी, कहने लगे क्या हुआ। सारी कहानी के बारे में जब बताया, सज्जन और राजा विराट नगर हैरान रह गए और उतरते ही अपने रथ से राजा विराट ने धर्म युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए और कहने लगे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम इतने बड़े महावीर योद्धाओं को, कुंती पुत्रों को, अग्नि स्वरूपा पांचाली द्रौपदी को मैंने नौकर के रूप में यहां रखा। मुझे नौकर के रूप में नहीं बल्कि अतिथि के रूप में तुमको रखना चाहिए था। सज्जनों, धर्म युधिष्ठिर कहने लगे कि आपने हमें शरण दी है, आप हमारे अन्नदाता भगवान हो, आपको ये माफी मांगना शोभा नहीं देता कि नहीं। मैं माफी मांगता हूं और अर्जुन ने जो आज वीरता का काम किया है, गौओं को छुड़ाया है, दुर्योधन की सेना को मार करके भगाया है और मेरी बेटी उत्तरा कुमारी का डोला दुर्योधन के साथ जाने से बचाया है, इससे मैं बहुत बेहद प्रसन्न हूं और इस वीरता पर खुश होकर के मैं अपनी बेटी उत्तरा कुमारी की शादी अर्जुन के साथ करना चाहता हूं। 5 पांडव सुनकर के सहम दम से रह गए। धर्म युधिष्ठिर की ओर भीम देखता, अर्जुन की ओर नकुल सहदेव देखते, अर्जुन धर्म युधिष्ठिर की तरफ देखता कि विराट नगर क्या कह रहे हैं। धर्म युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन कैसे करोगे कि भाई नहीं, उत्तरा कुमारी से मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? कि उत्तरा कुमारी को मैंने शिक्षा दी है, उत्तरा कुमारी मेरी शिष्या है और मैं उसका गुरु हूं और गुरु के लिए जो शिष्या होती है वो बेटी से भी बढ़ करके होती है। इसलिए गुरु का धर्म नहीं कि शिष्या के साथ में शादी करे। इसका तो कोई और ही रास्ता देखो। आपस में 5 पांडव बतलाए कि क्यों ना बेटी का रिश्ता अपने बेटे अभिमन्यु के साथ कर लिया जाए, लेकिन इस रिश्ते को पक्का करने से पहले अर्जुन तुम्हें द्रौपदी से सलाह लेनी होगी। अगर द्रौपदी ने हां कह दिया तो ये रिश्ता फिर हम राजी राजी करेंगे, और भाई द्रौपदी ने मना कर दिया तो फिर हम भी मजबूर हैं। अर्जुन वहां से चले और द्रौपदी के पास आए। क्या कहते हैं सुनेंगे सारी बात रागनी का वाला। हाँ तो द्रौपदी कहिए पिया जी। आज 13 साल की नाराजगी तुम्हारी दूर करेंगे हम। बड़ी खुशी की बात है। 13 साल के गमों को आज द्रौपदी भूल जाएगी। अच्छा, भूल जाऊंगी। जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएगी। वो कैसे? बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात है? क्योंकि मां के जीवन में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं आ सकती कि जो खुशी आज 5 पांडव हम तुम्हें देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी खुशी है? खुशी ये है कि माँ बाप का फर्ज बनता है कि जब बेटा बेटी पढ़ लिख करके सियाने हो जाओ, हाँ, और शादी के योग्य हो जाओ तो समय पर बेटा बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना यह चाहते हैं कि आज तुम्हारी सलाह और तुम्हारी हां हो जाए तो हम अभिमन्यु का रिश्ता ले ले। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुमने ये अपने दिमाग में बात सोची भी कैसे? ऐसे सोचिए कि अभिमन्यु सियाना हो गया। हर बाप को बेटे की फिक्र होती है क्या?
तुम नहीं चाहती कि अभिमन्यु का रिश्ता हो? शादी करना चाहते हो बेटे की? हाँ। बेटे की बड़ी फिक्र है, अपनी पत्नी की कोई फिक्र नहीं है। अरे पत्नी की तो होगी, पत्नी के तो 5-5 हैं। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। हाँ? कोई खुशी की बात नहीं है मेरे लिए ये शादी नहीं होने दोगी? तुम नहीं जानती, शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बेटे की शादी किसके साथ होने जा रही है। मैं जानना भी नहीं चाहती। अगर जान लोगी तो खुशी से फूल जाओगी। खुशी का तुम्हारे गात में कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ना ही मुझे शादी की कोई खुशी है और ना ही मैं ये जानना चाहती कि किसके साथ शादी हो रही है। मैं कोई भी खुशी नहीं बनने दूंगी। नहीं द्रौपदी, मेरी बात सुन। कहिए, क्या कहना चाहते हो? हेलो, हो द्रौपदी, हाँ। तो सुन ले खुशी की बात हो गोरी, डक ब्याह करना है तेरे लाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का। घर बैठी बाठी छेड़ दई हो, बैठी बाठी छेड़ दई, घड़ी खींची जा से टूट। कौन करे किसकी शादी, क्यों कर में भरवावे झूठ। दासी बन दिन काट रही, बैरी बसे चारों कूट। दासी बन दिन काट रही, बैरी बसे चारों कूट। और यही 13वीं साल गोरी, हाँ? यही 13वीं साल गोरी, जैसे तैसे लई काट। अच्छा। ये किस्मत के खेल बावड़ी, फिर भी ऊंचा रह जा पाट। उत्तरा बेटी, उत्तरा बेटी, उत्तरा बेटी, अभिमन्यु बेटे के संग में बेटी ब्यावे राजा वैराट। अच्छा। अभिमन्यु बेटे के संग में बेटी वैराट। हरि कृष्ण जी भारे भात हो गोरी, दर्शन हो गोपाल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी, ब्याह करना है तेरे लाल का। छोरे अभिमन्यु की शादी हाँ। वैराट भूप राजा कंवरलैंड की बेटी उत्तरा कुमारी से हो रही है। सोच ले, समझ ले। फिर मैं क्या करूं? और तुमने क्या कहा कि कृष्ण जी भात भरने के लिए आएगा? बेटे की शादी राजा की बेटी से होगी, और जब तू हाँ कर देगी रिश्ता पक्का हो जाएगा, ब्याह की तिथि तारीख नजदीक हो जाएगी, तब तेरा भाई द्वारकाधीश यदुवंशी कृष्ण कन्हैया अरे भाती बन करके आएगा। ऐसा भात देगा
जैसा तू मांगेगी वैसा बात। अरे कौन भाई, किसका भाई? उस कृष्ण का मेरे सामने नाम भी मत लेना। क्यों? नहीं मानती मैं उसका भाई। ओ, अगर कोई इस दुनिया में मेरा दुश्मन है तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है मेरा। किसी बहन है अपने भाई को भाई नहीं मानती? नहीं मानती। क्यों? उसने क्या कर दिया तेरे साथ में? जो उसने किया है इस दुनिया में कोई भी भाई अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। अरे भाई के लिए बहन के मुख से इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। द्रौपदी आपे में आजा, आपे में। अच्छा अब तू सिखाएगा मुझे? हाँ। तुम सिखाओगे कि बहन और भाई का नाता कैसा होता है? नहीं, हम तो नहीं सिखाते, तुम्हें पहले ही बेरा है। हम तो कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी करेगी तू अपने मन की? बिल्कुल करूंगी। क्या करेगी? सुन ले मेरी बात। सुना? हाँ। के बात भैया की? हेरे कृष्ण जी का मेरे सामने हो, कृष्ण जी का मेरे सामने हिजड़े मत लीजिए नाम। अच्छा। मैं तो कहूँ ग्वालिया चाहे कोई कहे घनश्याम। तू काहे का, हाँ? तू काहे का, हाँ? तू काहे का महारथी तेरे तीर फिरे गाम गाम। तू काहे का महारथी तेरी तीर फिरे गाम गाम। और ये गाने का ये गाने कटे में नहीं। हाँ। ये गाने कटे में नहीं। सीधी सीधी बोले आज। अच्छा। देश है पराया गोरी, कन्ने आनी चाहिए लाज। उत्तरा बेटी बिहावे राजा, कन्यादान में देगा राज। उत्तरा बेटी बिहावे राजा, कन्यादान में देगा राज। गणीरी मिले गणीरी मिले गीतात हो गोरी। घाटा रहना धन माल का। द्रौपदी सुन ले खुशी की बात हो गोरी। क्या करना है तेरे लाल का। ओ चाचा, मारोगे? छोड़ो परवल वाले, क्या बात है? और आदरणीय रामो हवलदार जी कोलीला संघा से जो करें कह दे द्रौपदी ते ब्याह कर लेगी, बहू के मुंह दिखाई 50 रुपए पहले ही ले लो। तू ही ले ले माल के भिखारी। अरे कर ले। तू ही ले ले 50 रुपए को भी, मुझे नहीं चाहिए। द्रौपदी कायदे में रहेगी तो धर्म के फायदे में भी रहेगी। मुझे ना रहना फायदे में। अच्छा। और क्या कहा तूने? मना दिखा कि नाश कर दिया और नाश करवाएगी। और क्या मैंने किया है सब काम? मैंने नाश कर दिया। तैने किया, तू कर रही है और आगे भी तू करवाएगी नाश। अरे नाश किया है तो तुमने किया है, पांचों भाइयों ने। अच्छा। मेरी जिंदगी खराब कर दी। पांचों भाइयों ने हमने नाश किया। हाँ किया। हम पांचों भाइयों ने कहा कि दुर्योधन से तू अंधे का अंधा कह दे। मैंने कहा तुमसे कि तुम मुझे जुए में हार जाना। अपने आप को तो जुए में हार ही गए, बाद में बची कुछ मुझे भी लगा दिया और मुझे भी हार गए। नाश की नींव तो द्रौपदी पहले तूने धरी, तूने। अच्छा। हाँ। तुम्हें नहीं दिखा? मत कि कबावे ज्यादा। मेरा भी मुंह मत खुलवावे इन सब के सामने। मुझे पता है तू कितना अच्छा इंसान है। अच्छा हिजड़े बता। और क्या कहा तूने कि घनी दात मिलेगी, माल मिलेगा? शर्म आनी चाहिए। माल के चक्कर में किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं किया करते। अपने मुख से मुझे अरे हिजड़ा। तू अपने आप का क्षत्रिय कहता है। हाँ। लेकिन तू क्षत्रिय नहीं, हाँ। तू तो हिजड़ा था और हिजड़ा रहेगा। मैं हिजड़ा था और हिजड़ा रहेगा और हिजड़ा रहूंगा। चल आगे की तो ठीक है, मैं हिजड़ा रहूंगा, लेकिन मैं हिजड़ा था
तो यूं बता फिर अब मन्नू कैसे होया? लेकिन तू ही जड़ाई है, अभिमन्यु तेरा नहीं है। अच्छा 4 भाई बाकी तेरे भी और हैं। अच्छा। और सुन, ब्याह करना नहीं दूंगी जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूंगी। अच्छा बेइज्जती का बदला लेगी? तू भूल गया होगा। क्या अपनी बात? लेकिन मैं नहीं बोली। बुलाएंगे। अरे उस दुर्योधन ने भरी सभा में कितना बेइज्जत किया था मुझे। जब तक कि अपने बाल उन कैरों के खून में नहीं दूंगी, जब तक कोई ब्याह शादी नहीं होने दूंगी। अच्छा हाँ। कहो अपनी बात। सुन ले जरा। कहो। छतरापन में ला दिया दाग, उस कुआरी कन्या ने ब्याह के मेरी तरफ फोड़ो भाग। इतने जुड़ा हाँ? इतने जुड़ा नहीं बंधेगा, थारे ब्याह में दे दूं आग। इतने जुड़ा नहीं बंधेगा, थारे ब्याह में दे दूं आग। घर में वीर हटीली होते, हाँ। घर में वीर हटीली होते, लोग करें आन कान, ब्याह में बीज का लिखा, काहे को फला दिया डान। पहल में जूड़ा बंधवाऊं था, अभी उठा के लियाऊं बाण। पहल में जूड़ा बंधवाऊं तेरा, अभी उठा के लियाऊं बाण। मेटों सभी रे शिकायत हो गई, झगड़ा जो तेर है साल का द्रुपद। सुन ले खुशी की बात हो गई, क्या करना है तेरे लाल का। क्या गिरल सजा? द्रौपदी कहिए। बेटे की ब्याह की हाँ भर दे, 13 साल जैसे पहले ठाट बाट कर देंगे। अपना राजपाट उसी तीर की नोक से लेंगे, जिस तीर की नोक से हमारा बोल वाला है इस दुनिया में। 13 साल हो गए। 13 साल हो लिए, लेकिन अब 13 साल के उस दुख दर्द को भूल जा। अरे कैसे भूल जाऊं? भूलना पड़ेगा। 13 साल से एक भी टूक सुख से नहीं खाया, फिर कैसे भूल जाऊं? भूलना पड़ेगा। ये प्रदेश है, हम प्रदेशों में रह रहे हैं। प्रदेशों में रह करके 1 साल हम नौकर के रूप में यहाँ राजा विराटनगर के यहाँ रह रहे। अरे इतना तो देख कि हमने वो काम किया कि एक राजा खुश होकर के अपने बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ में करना चाहता है। ये कोई थोड़ी सौभाग्य की बात नहीं है हमारे तेरे लिए। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है तेरे लिए कि तेरी औरत दर दर ठोकर खाती फिर रही है। ठोकर खाली जितनी खानी थी। इंसान का समय एक जैसा नहीं रहता। चल मैं बहाने नहीं मना करूंगी, लेकिन जवाब दे। क्या? ना तो तेरा घर है, ना ही तुम्हारा कोई गांव है। बता, अरे उस नई नवेली दुल्हन ने किसके घर पे ले जाके बिठाओगे? सुन मेरी बात, कहिए। सुन। महारानी बना के तन्ने दासी की करा दी कार। ब्याहने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसी के द्वार। ब्याहने नहीं नाटू बहू ने लेके जागा किसी के द्वार। और मत ना रोवे
के दिन इब दुख के दिन गए सारे बीत आज तलक हार थी बस हाँ। आगे आगे मारी जीत और अब मन्यू बेटे के ब्याह के तू राजी हो के गाले गीत अब मन्यू बेटे के ब्याह के तू राजी हो के गाले गीत पूरी हो जा तेरी चाहत पूरी हो जा तेरी चाहत हो गोरी गाना हो पीरू सुर ताल का द्रुपद सुन ले खुशी की बात हो गोरी ब्याह करना है तेरे लाल का द्रुपद सुन ले खुशी की बात हो गोरी क्या करना है तेरे लाल